आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 की सोलेबिलिटी प्रोडक्ट का कांस्टेंट यानी कि ये सिल्वर क्रोमेट है। सिल्वर क्रोमेट जो सा है ये सोल्यूशन है। सिल्वर क्रोमेट सोल्यूशन के अंदर उसकी कितनी मोलैरिटी, कितना मोल प्रेजेंट है। सिल्वर क्रोमेट जो सा है सोल्यूशन के अंदर इतनी मिकदार में प्रेजेंट है, ठीक है ना। KSP क्या है, KSP बता रहा है, वो KSP बता रहा है, KSP, ठीक है ना। सोलेबिलिटी प्रोडक्ट, कांस्टेंट ऑफ सोलेबिलिटी प्रोडक्ट ये बता रहा है हमें, ठीक है ना। उसने सिल्वर क्रोमेट की, ठीक है ना, उसने सिल्वर क्रोमेट की मोलैरिटी नहीं बताई, उसने सिल्वर क्रोमेट की मोलर कंसंट्रेशन नहीं बताई, उसने सिल्वर क्रोमेट की मोलर कंसंट्रेशन नहीं बताई। इसके साथ कोई एम थोड़ी लगा हुआ है ऐसे करके, ये मोलर कंसंट्रेशन नहीं है। इसने बताया सोलेबिलिटी प्रोडक्ट, कांस्टेंट ऑफ सोलेबिलिटी प्रोडक्ट यानी कि सिल्वर क्रोमेट की जो सा सोलेबिलिटी प्रोडक्ट सिल्वर क्रोमेट है, ठीक है ना, सिल्वर क्रोमेट के कांस्टेंट की वैल्यू को वो बता रहा है। सिल्वर क्रोमेट की कांस्टेंट की वैल्यू को बता रहा है वो, जिसका नाम क्या है, सोलेबिलिटी प्रोडक्ट। KSP की वैल्यू बता रहा है 2.6 × 10⁻² है। और वो कह रहा है सोलेबिलिटी ऑफ Ag2Cr4 यानी कि सोलेबिलिटी फाइंड आउट करो कि कितनी मिकदार में सोलिबल है सिल्वर क्रोमेट। यानी कि ये सिल्वर क्रोमेट है, ये सिल्वर क्रोमेट पानी के अंदर डाल दिया हमने। पानी के अंदर जैसे ही डाला तो इसने रिवर्सिबल रिएक्शन किया और सिल्वर के आइंस बना दिए यहाँ पर, सिल्वर +2, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्रोमेट के आइंस बना दिए, ठीक है ना। सिल्वर के आइंस यहाँ पर 2 है ना, 2 एटम्स है ना सिल्वर के, तो इसके साथ मैं 2 लगा दूंगा, पूरा हिसाब हो गया। यहाँ पर 1, यहाँ पर कितने एटम्स क्रोमेट के, 1 है, तो यहाँ पर 1 पहले से मौजूद है और तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं 0 लगा देता हूँ। जब टाइम क्या था, 0 था, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, तो तब जो सा रिएक्टेंट है वो उतनी की उतनी मिकदार में मौजूद था। और प्रोडक्ट की ये जो से आइंस है इनकी कंसनट्रेशन सोल्यूशन के अंदर क्या थी, 0 थी। लेकिन जैसे ही टाइम गुजरा और टाइम उस वक्त पर पहुंच गया है कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुका है, तो उस वक्त इस सिल्वर आइंस की सोलेबिलिटी सोल्यूशन के अंदर उसको हम ऐसे ज़ाहिर कर देते हैं, और ऐसे ज़ाहिर कर देते हैं, और सिल्वर के साथ 2 लगा हुआ है ना, 2 मोल्स हैं तो 2 आ गया। इसी तरीके से रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है तो उस वक्त क्रोमेट आइंस हैं, उसकी सोलेबिलिटी कितनी होगी, S होगी। क्रोमेट आइंस की सोलेबिलिटी S है, ठीक है ना। सिल्वर के आइंस की सोलेबिलिटी क्या है, ये भी S है। क्रोमेट के आइंस की सोलेबिलिटी क्या है, ये भी S है। कि सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर क्रोमेट है, सिल्वर क्रोमेट की जैसी आयोनाइजेशन हुई तो सिल्वर आइंस और क्रोमेट आइंस बने। सिल्वर की सोलेबिलिटी सॉल्यूशन के अंदर उसको हमने ऐसे ज़ाहिर कर दिया। इसी तरीके से क्रोमेट आइंस की सोलेबिलिटी सॉल्यूशन के अंदर उसको भी हमने ऐसे ज़ाहिर कर दिया। चूँकि इसके 1 मोल क्रिएट हो रहे हैं क्रोमेट आइंस के सॉल्यूशन के अंदर, तो इसलिए 1S आ जाएगा। और सिल्वर चूँकि 2 मोल प्रिपेयर हो रहे हैं, सिल्वर क्रोमेट के हर एक मॉलिक्यूल से 2 मोल प्रिपेयर हो रहे हैं सिल्वर आइंस की, तो सिल्वर आइंस की सोलेबिलिटी को हमने ऐसे ज़ाहिर कर दिया, चूँकि 2 मोल प्रिपेयर हो रहे हैं एवरी सिल्वर क्रोमेट कंपाउंड से, तो इसके साथ 2 आ जाएगा। अब फिर उसके बाद अब आगे की बात करने जा रहा हूँ मैं। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं। हमें पता है कि KSP क्या होता है, KSP = होता है, हमें पता है कि ये मोलर कंसंट्रेशन है, Ag+2 है, ये प्रोडक्ट है। ये हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर सोलेबिलिटी प्रोडक्ट है, सोलेबिलिटी प्रोडक्ट ले लो, ठीक है ना। यहाँ पर क्या ले लेते हैं, सिल्वर आइंस जो उनसे ले लेते हैं यहाँ पर, और फिर उसके बाद इधर ले लेते हैं हम क्रोमेट के आइंस ले लेते हैं। अब हमें पता है कि यहाँ पर क्रोमेट के कितने मोल प्रिपेयर हो रहे हैं, 1 आ जाएगा। सिल्वर के कितने मोल प्रिपेयर हो, स्केयर आ जाएगा।
अब हमें पता है कि सिल्वर के आयंस 2s थे तो 2s आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर स्केयर आ गया, इसी तरीके से यहाँ पर s आ गया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर आ गया 2 दूनी 4 आ गया। और s स्केयर जब एक s से मल्टीप्लाई होगा तो s क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना। ये KSP की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो KSP हमें पता है, KSP की वैल्यू उसने दी हुई है, कितनी दी हुई है 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स -2 है, 4s क्यूब है। अब हमें पता है कि s क्यूब है तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स -2 है। इसको डिवाइड कर देंगे जैसे ही 4 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.65 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर्स -2 के साथ, ठीक है ना। समझ आ गई। और फिर उसके बाद हमें पता है कि यह पॉइंट जो सा है ये पहली रकम के बाद आता है ना, तो 6.5 आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर। चूँकि ये पॉइंट पीछे से आगे की तरफ है तो -2 इसमें -1 कर दो। अब ये जो सा 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर्स -3 आंसर आ गया, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास s क्यूब की वैल्यू 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स -3, ठीक है ना। अब उसके बाद इसकी पावर में अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अब हम इस s क्यूब को, ये क्यूब को ख़त्म करेंगे। क्यूब को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे। टेकिंग क्यूब रूट जैसे ही लेंगे ना दोनों तरफ, तो यहाँ पर s क्यूब है, यहाँ पर हमने क्यूब रूट ले लिया इस तरीके से, और यहाँ पर भी हमने क्यूब रूट ले लिया इस तरीके से। 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स -3 है, ये आ गया। और फिर उसके बाद s क्यूब है, क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3। इसी तरीके से 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स -3 है, इसकी पावर भी 1/3 आ गई। ये जब 3 से कैंसिल हो जाएगा तो s रह जाएगा, और s की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0.186। जब इसको सोल्व करोगे ना कैलकुलेटर के अंदर तो ये सोलेबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। और इस सोलेबिलिटी की वैल्यू से हम ये निकाल लेंगे कि क्रोमेट आयंस और ये कितने आयंस सोलेबल हुए हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस s की वैल्यू को यहाँ पर दर्ज करेंगे। s है 0.186 इतनी कंसंट्रेशन मौजूद है, इतनी मोलर कंसंट्रेशन मौजूद है क्रोमेट आयंस की सॉल्यूशन के अंदर। और 2 को जब जैसे ही हम 0.186 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी भी मोलर कंसंट्रेशन आ जाएगी हमारे पास। कितनी आ जाएगी, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.186 के साथ, 0.372 आ गया। इतनी मोलर कंसंट्रेशन मौजूद है सिल्वर आयंस की सॉल्यूशन के अंदर। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग मी। और क्या है यार, ठीक है ना। यहाँ पर हमने सिल्वर आयंस की मोलर कंसंट्रेशन निकाल ली, कितनी है 0.372 मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख लो, या फिर आप इसको मोलर लिख लो, मोलैरिटी लिख लो। इसी तरीके से हमने यहाँ पर क्रोमेट आयंस की भी मोलर कंसंट्रेशन निकाल ली 0.186 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, या फिर आप इसकी मोलैरिटी लिख लो। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग मी।